हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो प्रेगनेंसी की हालत में कैसे काम किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर ऐसी हालत में अगर काम करो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इस तरीके से काम करना। पर क्या करें, जो है घर में, जो घर का काम है वो तो करना ही पड़ेगा। तो इस कड़ाके की गर्मी में सुबह से मतलब सुबह 5 बजे से ही उठकर सारा काम घर का करना पड़ता है। और किस तरीके से करती हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा-सा रात का मतलब टाइम था। रात के टाइम पे ही ये सामान आ गया था थोड़ा-सा, तो जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो देखिए यहाँ पे ये पाउडर मँगाई हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, बच्चों को बहुत सारी घमौरियाँ हो गई थी। तो जिसके मतलब ये वाला पाउडर सही होता है। और निरमा और जो कपड़े धोने का साबुन होता है वो मैं इकट्ठा मँगाती हूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा जैसे कपड़े हमेशा होते रहते हैं, तो इसलिए निरमा और ये साबुन जो होता है वो इकट्ठा आ जाता है ना, तो सही रहता है। और ये देखिए रात का मतलब ये राजमा है, तो अभी रात में मैं इसको भिगो दूंगी। रात की टाइम हो रही है तो ये सुबह तक भीग जाएगा, अच्छे से फूल जाएगा। तो मैं इसको कल जो है इसकी सब्जी बनाऊंगी सुबह के टाइम, तो इसलिए मैं इसको रात में ही भिगो के रख देती हूँ। और ना होता है ना, जैसे मतलब घर की जो गृहिणी होती हैं उनको सब कुछ मैनेज करना भी सीखना चाहिए। किस तरीके से आप अपना घर चला सकते हो और किस तरीके से कोई भी चीज़ आप बचा सकते हो। तो कभी भी मतलब अगर आपको मतलब जैसे रोज़ रोज़ डेली डेली अगर आप सब्जी खाते हो, तो थोड़ा सा मतलब हमेशा सब्जी अगर खाते हो ना, तो कभी कभार उस बीच में आपको ये सारी चीज़ें भी बनानी चाहिए और इसको रखनी भी चाहिए। इससे क्या होता है ना कि कुछ तो कुछ हद तक आपका जो बचत होता है ना वो होता है। अगर आप ये वाली जो चीज़ें होती है, जैसे छोले हो गए, राजमा हो गए, ये सारी चीज़ें अगर आप अपने घर में रखते हैं मंगा के, तो बहुत मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और वो नाशपाती था तो थोड़ा सा ले आई थी। मुझे नहीं अच्छा लगता है, पर मेरी लड़की को पसंद है, तो इसलिए थोड़ा सा लाई थी। और ये सुबह का टाइम हो गया है, तो सुबह 5 बजे उठी थी मैं। और 5 बजे उठने के बाद देखिए यहाँ पे मैं राजमा को उबाली हूँ। उबालने के बाद देख सकते हैं किस तरीके से उबल गया है। क्योंकि बच्चे को स्कूल जाना होता है ना, तो यहाँ पे राजमा उबाली थी, तो कुकर देखिए थोड़ा सा इस तरीके से हो गया। तो मैंने धोया था अच्छे से और फिर से मैं बना रही थी उसी में, तो मसाला मैंने भून दिया है। तो चलिए राजमा बना लेती हूँ। सुबह मैंने आलू उबाला था और उसके बाद बच्चों के लिए नाश्ता बनाई थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा चावल और ये देखिए राजमा बना दी हूँ। तो थोड़ा सा नाश्ता बच्चे को भी मैंने दे दिया था, दोनों को टिफ़िन में। और उसके बाद मैं भी उन लोगों के लिए मैं अलग से नाश्ता देती हूँ, कोई भी बनाती हूँ जब भी तो जैसे सैंडविच बना देती हूँ आलू का, या तो फिर कुछ भी बना के दे देती हूँ। तो सुबह सुबह के टाइम तो मैं वही बना के दे दी उन लोगों को। और बस उसके बाद यहाँ पे मैं अभी सुबह के काम में लगी हूँ। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा कपड़ा फैला पड़ा है, सारा का सारा फैला पड़ा है। और तो ये एक घर का जो कमरा होता है ना, उसमें काम करना भी बहुत मुश्किल होता है। कपड़े क्योंकि बहुत सारे हो जाते हैं और फिर रखने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो देखिए सारे कपड़े मैं इस तरीके से भर के रख देती हूँ। तो देख सकते हैं, तो जैसे मतलब रख रही हूँ, तो इस तरीके से सारे कपड़े मैं रखती हूँ। तो चलिए इस तरीके से सारे कपड़े को मैं यहाँ रख देती हूँ, जितने भी छोटे कपड़े होते हैं बच्चों के। और ख़ासकर बच्चों के कपड़े ज़्यादा होते हैं ना रखने के लिए, तो इस तरीके से बच्चों के कपड़े मैनेज कर लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ इसको मैं उठा के रख देती हूँ। तो देख सकते हैं पूरा फैला पड़ा था, तो अभी मैं ये सारे कपड़े मतलब कि इसमें रख दी, तो अभी ये हो गया खाली। तो अब यहाँ पे मैं ये सब सफाई कर दूँगी। और उसके बाद ये सारे कॉपियाँ हैं और ये थोड़ा सा पेपर है, तो पेपर भी काम आता है ना, इसलिए मैं रखी रहती हूँ। तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। तो ये सारे हो गए हैं काम। और अभी इधर में ये सारी कंघी वंघी, बच्चे सुबह स्कूल गए थे तो मतलब बाल उल झाड़े थे। और ये सारे कपड़े मैं इधर टांग देती हूँ, क्योंकि ये बड़े बड़े कपड़े हैं। तो और उसके बाद ये सारे जो टी शर्ट वगैरह है वो इधर टांग दूँगी। और बस ये हमारा जो तख़्त है वो हो गया साफ़। तो ये ऊपर का काम मेरा हो गया है। और अभी मैं चलती हूँ नीचे का जो काम है उसको कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं थोड़ा सा ये तकिया वकिया सही से करके रख देती हूँ। और उसके बाद ये बिस्तर सही से लगा देती हूँ। बस उसके बाद अभी मेरा ये पूरा ऊपर का कंप्लीट हो जाएगा। तो यही होता है सुबह का काम, खाना बनाने के बाद का काम। ये सारे काम मैं 11:30
बजे तक निपटा देती हूँ, क्योंकि और भी काम होता है। अब बच्चे स्कूल जाने लगे हैं तो फिर उनको ले आना भी पड़ता है, तो खुद सारा कुछ अकेले ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे वो सब कुछ करने के बाद अभी नीचे देखिए बर्तन मैं हटा रही हूँ, तो सारा बर्तन मैं बाहर कर रही हूँ। ये सारा बर्तन बाहर करने के बाद अभी मुझे सारे बर्तन को धोना है। बाकी जो भी घर है, घर में साफ़ सफाई करनी है, तो देख सकते हैं छोटे से घर में कैसे करके मैं सब कुछ करती हूँ, तो आप लोग भी देख सकते हैं। तो बस यहाँ पे ये सुबह बच्चों के लिए ना नाश्ता बनाई थी। तो नाश्ते में मैंने ब्रेड वो बनाया था, सैंडविच बनाया था। तो ये ब्रेड बच गया था तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ, और उसके बाद पहले यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ। और ये रोटियाँ हैं, रोटियाँ बनाई थी तो ये बच गई थी, रोटी रात की है, इसको मैं गाय को डाल दूँगी। बकरी है यहाँ पे रहती हैं तो मैं उसको डाल दूँगी। और उसके बाद तो ये सारा कुछ करने के बाद अभी यहाँ पे नीचे से झाड़ू लगाते हुए मतलब आऊँगी मैं। तो इधर से देखिए सारा झाड़ू लगाऊंगी, फिर उस बाहर की साइड पूरा ले जाऊंगी झाड़ू लगा के। तो पानी मटके में रखती हूँ, तो मटके का पानी थोड़ा ठंडा रहता है पीने लायक है, तो वैसे पानी गर्म हो जाता है तो इसलिए मटके में रखती हूँ। तो बस यहाँ से झाड़ू लगा दूँगी। ज़्यादा है भी नहीं, बस ये थोड़ा सा तो तखत है जो उसके नीचे झाड़ू लगाती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर पूरा बाहर को झाड़ू लगा के तो सब उठा लूँगी। और उसके बाद ये धोना है, झाड़ू उड़ू लगाने के बाद फिर उसके बाद धोना है। तो यही होता है, और इसी तरीके से सारा घर का जो काम होता है। और थोड़ी सी ऐसी हालात में ना उठना बैठना मतलब अच्छा भी होता है, उठना बैठना चाहिए, हर चीज़ करना चाहिए, इस तरीके से एक्सरसाइज हो जाती है। लेकिन थोड़ा दिक्कत भी तो होता ही है। तो अभी तो इतना ज़्यादा दिन का नहीं, तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन जब थोड़ा जैसे जैसे समय बढ़ता है ना, वैसे वैसे काफ़ी दिक्कतें होने लगती है। पर कोई बात नहीं है, जब कोई करने वाला नहीं है, तो जब खुद को ही करना है तो फिर कौन मतलब करना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए मैं ज़्यादातर नाइटी डाल के रखती हूँ, क्योंकि मुझे वैसे साड़ी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए अभी मैं झाड़ू लगा ली हूँ। तो यहाँ पे बाहर देख सकते हैं बर्तन रखी हूँ, तो सारे बर्तन धोने हैं और कपड़े भी धोने हैं। तो पहले मैं बर्तन को धो लूँगी, उसके बाद जो है कपड़े धोऊँगी। तो यहाँ पे अंदर झाड़ू लगाने के देख सामने ही पूरा बर्तन है, तो बर्तन मैं वहीं धोती हूँ जहाँ पे सामने दिख रहा है, तो वहाँ पे। तो ये बोरा हो रहा है, थोड़ा सा उसको मैं डाल देती हूँ, थोड़ा हवा लगेगा तो सूख जाएगा। तो चलिए अभी मैं बर्तन धो लेती हूँ। तो पानी भी निकालना है, अभी थोड़ा सा पानी लगाना है, तो पानी लगा दूँगी। तो थोड़ी सी जगह में सब कुछ मैनेज करना पड़ता है ना, तो क्योंकि सामान भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे बाल्टी वगैरह जो है वो सब बाहर रखे हुए हैं, पानी वानी जो भी है, पानी का जो सिस्टम है सब बाहर है। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी, तो साइड में कर रही थी पानी वो बाल्टी जो है। तो चलिए अभी मैं बर्तन धो के फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो ये देखिए सारा बर्तन धुल गया है। तो अभी मैं ये जो अंदर का बर्तन धोने के बाद ये धो दूँगी। चूल्हे वगैरह जो है इसको साफ़ करूँगी। उसके बाद थोड़ा सा जो घर है उसको, तो यहाँ पे देखिए चूल्हे को मैं थोड़ा सा रगड़ के पहले मांज देती हूँ अच्छे से जूने से। उसके बाद फिर मैं इसको धो देती हूँ मग्गे से, पानी से। तो यहाँ पे इसको भी मैं हाथों हाथ धो देती हूँ, तो ये साफ़ रहता है तो ठीक रहता है ना। तो इसको मैं हमेशा जब भी मैं घर धोती हूँ ना, मैं इसको भी साथ ही साथ धो लेती हूँ, चूल्हे को भी और इसको भी। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा काम। अभी मैं पानी से साफ़ कर देती हूँ। तो बाल्टी में मैंने पानी सामने भर के रखा हुआ है, तो अभी मैं इसको इसी तरीके से मग्गे से पानी से धोती रहूँगी। तो पाइप भी लगा के कभी कभी धोती हूँ, कभी कभी इसी मग्गे से ही धो लेती हूँ। मौसम इतना ज़्यादा ठंडा था कि मतलब काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम था, धूप नहीं थी, बिल्कुल बदल सा था। तो ये हमारा हो गया, और अभी इधर से मैं झाड़ू मारते हुए बाहर ले जाऊँगी, तो ये साफ़ हो जाएगा। अंदर सामान है तो इसलिए तख्त के नीचे अंदर मैं नहीं धो पाती हूँ, तो ऐसे आधा दूर मतलब आधा ये सारा धो देती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से धो देती हूँ, फिर पंखा चला देती हूँ तो सूख जाता है। तो इस तरीके से सारा जो काम है ऐसे ही करना पड़ता है, इस तरीके से ही सब कुछ मैनेज करके करती हूँ। आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करना, किस तरीके से मैं सब कुछ करती हूँ आप लोग देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।